नमस्कार। आज मैं विलोपन की प्रक्रिया के बारे में बात करने वाली हूँ। आत्मदर्शन का प्रयास करने से पहले मन, इंद्रियां तथा शरीर को पूर्ण तुष्टि करना जरूरी है। जब तक मन विचलित होता है, शरीर अशांत होता है, तब तक आत्मा को जानना संभव ही नहीं है। इंद्रियों की गतिविधि को रोकना चाहिए। इंद्रियों द्वारा खर्च किए जाने वाली ऊर्जा को संरक्षित किया जाना चाहिए। इंद्रियों के दमन का जब जब प्रयास होता है, तब तब इंद्रियां विद्रोह करती है। इंद्रियों से बचाई हुई ऊर्जा का सही उपयोग नहीं होता। उस ऊर्जा को बाहर निकलने का मार्ग मिल न जाए, इसलिए इंद्रियों की संपूर्ण ऊर्जा को मन में विलीन कर देना चाहिए। इससे मन के इंद्रियों के माध्यम से पुनः व्यक्त होने का मौका ही न मिल पाए। इंद्रियों में ऊर्जा व्यर्थ होने की संभावना ही न बचे। यदि ऊर्जा को मन में बिना किसी उद्देश्य से उपयोग किए बिना छोड़ दिया जाए, तो वह फिर से इंद्रियों के माध्यम से प्रकट हो जाती है। आमतौर पर उचित विवेक के बिना इंद्रियों की गतिविधि को रोकना असंभव है। उनको ज़बरदस्ती रोकने से घबराहट होती है, उत्तेजना आती है, भ्रम निर्माण होता है या कभी कभी अंत में पागलपन की स्थिति भी आ सकती है। इसलिए मन की ऊर्जा को हमेशा शुद्ध रखना चाहिए। बुद्धि की शुद्धता संपादित करने की प्रक्रिया में उसे खर्च किया जाना चाहिए। लेकिन जब मानसिक ऊर्जा को बुद्धि में परिवर्तित किया जाता है, तो व्यक्ति में गतिशील शक्ति वस्तुगत रूप से समाहित होती है। बुद्धि का स्वभाव गतिशील ऊर्जा नहीं, बल्कि शांत चित्त चेतना है। यह चेतना सूक्ष्म होने के कारण उसे बाहर खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती। जब मानसिक ऊर्जा को बुद्धि में परावर्तित किया जाता है, तो वह व्यक्ति में गतिशील शक्ति के रूप में बनी रहती है। शक्ति हमेशा वस्तुगत होती है और हमेशा गति में रहती है। शक्ति अपने आप से विश्राम नहीं कर सकती, इसलिए वह किसी न किसी रूप में बाहर निकलने के लिए कोशिश करती है। बौद्धिक ऊर्जा को शांत आत्मा या परम आत्मा में घटित किया जाना चाहिए और विलोपन की प्रक्रिया का यही मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। सभी विचार, नाम और रूप, कर्म और उनके परिणाम अपनी परम पूर्णता के ज्ञान के माध्यम से शांत आत्मा में विलीन हो जाने चाहिए। साधना का मार्ग खतरों से भरा है। साधक के मार्ग में प्रलोभन, विरोध, ध्येय से भटक जाना इत्यादि रुकावटें आती है। साधक मन की एकाग्रता का प्रयास कर रहा होता है और कभी कभी यह प्रयास कई बार सही दिशा में नहीं होता। ज्ञान का उदय शुरुआत में आत्म प्रयास से नहीं होता, बल्कि अच्छे गुरु से, ज्ञानवान गुरु के संगति से होता है। इसमें पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों का प्रभाव भी होता है। इस प्रभाव से कई व्यक्तियों के छोटी उम्र में गुरु को पाना या फिर खुद को ही अच्छे विचारों में ढालना संभव हो सकता है। इसलिए ज्ञानवान लोगों की संगति बहुत ही ज़रूरी है, उसकी आवश्यकता है। ज्ञान का विषय अतिशय सूक्ष्म है, जो आसानी से जाना नहीं जा सकता, बल्कि इंद्रियों का विषय बहुत स्थूल है और वह अपने आप में ही चंचल है। अमरत्व की इच्छा रखने वाले साधक को इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। जब एकाग्रता का अभ्यास किया जाता है, तब सत्य का प्रकाश प्रकट होता है। विलोपन की प्रक्रिया में इंद्रिय निग्रह, बुद्धि की एकाग्रता तथा सच्चे गुरु की संगत से प्रगति हो सकती है।
अपने आप में आत्म प्रयत्न से भी उस मार्ग से जाया जा सकता है। भक्ति मार्ग से भी ज्ञान प्राप्ति हो सकती है, लेकिन अच्छे गुरु और विलोपन की प्रक्रिया से इस मार्ग पर जाया जा सकता है। धन्यवाद।